एवियंस बायोमेडिकल का आईपीओ 18 जून को ओपन होने वाला है और जब इसके नंबर्स को मैंने देखा तो 3 चीज़ें हैं जो तुरंत मेरे अटेंशन में आई। उसमें जो पहली चीज़ है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम से कम 3 गुना के आसपास हो गया। और दूसरी चीज़ है वो EBITDA है। तो EBITDA भी 17% से बढ़ के 25% के आसपास हो गया। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मुझे लिखी क्योंकि कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफ़ी कम है। अब नॉर्मली जब भी प्रॉफिट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा होता है तो वैल्यूएशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 11 के आसपास ही है। तो सवाल ये है कि एवियंस बायोमेडिकल आईपीओ इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है या ऐसा ही कोई आईपीओ है। तो जानते हैं इस आईपीओ के रिव्यू में, लेकिन सबसे पहले पता करते हैं, समझते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो एवियंस बायोमेडिकल हेल्थ केयर और मेडिकल सेगमेंट में काम करती है, धीरे धीरे ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट कर रही है और इसी वजह से नंबर्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके रिवेन्यू से। तो रिवेन्यू की अगर बात करते हैं तो FY24 में जो कंपनी की इनकम थी वो लगभग 24 करोड़ के आसपास थी। वही FY25 में बढ़कर हो जाती है 46 करोड़ के आसपास, यानी रेवेन्यू लगभग डबल हो गया। और मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्स ये है कि इसकी एक्सपोर्ट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुए हैं और कंपनी की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की वजह से भी तो काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसका प्रॉफिट है। अगर जो प्रॉफिट इसका देखते हैं तो FY24 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 2.14 करोड़ के आसपास था और वही FY25 में बढ़ के हो जाता है 7.23 करोड़ के आसपास, यानी प्रॉफिट इसका लगभग 3 गुना के आसपास बढ़ा है। और इसी नंबर ने सबसे पहले मेरा अटेंशन अट्रैक्ट किया था, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इतनी जंप एक मायने रखती है और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कंपनी के मार्जिन भी काफ़ी इंप्रूव हुए। अगर इसका EBITDA देखते हैं तो जो FY24 में 17% के आसपास था, वही FY25 में बढ़कर 25% के ऊपर हो गया। यानी कंपनी सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्ट्स ही नहीं बेच रही है, बल्कि हर साल से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा रही है। अब सवाल आता है कि कंपनी का जो IPO है और जो उसके प्रोसीड होंगे उसको ये इस्तेमाल कहाँ पे करेगी, कहाँ पे यूज़ करेगी। तो कंपनी उत्तर प्रदेश में YEIDA मेडिकल डिवाइस पार्क में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने वाली है, जिससे जाहिर सी बात है इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और आने वाले टाइम में रेवेन्यू भी बढ़ने के चांसेस हैं। साथ ही कुछ फंड्स वर्किंग कैपिटल जैसा यूज होगा और कुछ फंड बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज होगा, यानी IPO का पैसा डायरेक्टली ग्रोथ के लिए ही लगाया जाएगा। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशंस की। तो इसका जो अपर प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड यानी 208 पे कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बनता है वो सिर्फ 10.91 के आसपास बनता है। मतलब एक तरफ रेवेन्यू ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट भी इम्प्रूव हुआ है और मार्जिन भी इसकी इम्प्रूव हुई है और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। तो आने वाले टाइम में ये नंबर और भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं और शायद इसी वजह से कंपनी का जो वैल्यूएशन है इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो कंपनी के बोरोइंग्स की है। अगर बोरोइंग्स देखते हैं तो जनवरी 2026 में जो इसकी बोरोइंग्स थी वो 26.73 करोड़ के आसपास होती है। तो बोरोइंग्स में भी कुछ उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो अब इस IPO को अगर हम 3-4 भाषा में अगर सिंपली समराइज करेंगे तो कंपनी का जो रिवेन्यू है ऑलमोस्ट डबल हो गया है, प्रॉफिट 3 गुना के आसपास हो गए हैं, मार्जिन भी कंपनी के 17% से 25% हो गए हैं, मतलब इम्प्रूव हुए हैं। नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन रही है जिसकी वजह से इसके आने वाले टाइम में रिवेन्यू और प्रॉफिट में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 10.91 है, मतलब कंपनी काफ़ी रीजनली वैल्यूड है। तो अब सवाल ये बनता है, क्या एवियंस बायोमेडिकल IPO आपको इंटरेस्टिंग लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।